देखिए, आपने नोटिस किया होगा आजकल हर कोई यंग जनरेशन को ताने मारता रहता है कि आपने आईफोन ले लिया, स्टारबक्स की कॉफी पी रहे हो, ज़ारा के कपड़े पहन रहे हो। अगर यही पैसे बचाते तो आज आपका खुद का घर होता। ये डायलॉग आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा या फिर कोई पड़ोसी अंकल से 1000 बार सुना होगा, राइट? पर सच तो ये है कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हम जो लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं ना, वो पैसा उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने घर खरीदने की उम्मीद ही छोड़ दी है। सो बेसिकली वेलकम टू द वेरी मॉडर्न रियलिटी चेक, जिसे कहते हैं द डूम स्पेंडिंग ट्रैप। पहले के टाइम पे ना लाइफ का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता था। अच्छी पढ़ाई करो, स्टेबल जॉब लो, थोड़ा पैसा बचाओ और सोसाइटी में एक घर ले लो। लेकिन आज की रियलिटी उस पुराने फॉर्मूला से बिल्कुल अलग है। हम पे रोज ये इल्जाम लगता है कि हम ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, हमें सेविंग की आदत नहीं है। पर कभी किसी ने ये रुक के सोचा है कि ये जो 25 साल का लड़का या फिर लड़की जो रेंट के छोटे से कमरे में रह रहा है या फिर रह रही है, वो अचानक से ईएमआई पर 1 लाख का फोन या महंगी वॉच कैसे ले रहा है? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, इसका रीजन फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, इसका असली रीजन है फाइनेंशियल डिप्रेशन। थोड़ा नंबर्स को देखते हैं क्योंकि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। देखो, 2010 के आसपास पुणे या बेंगलोर जैसे सिटी में एक डिसेंट 2 BHK फ्लैट शायद आपको 50 लाख में मिल जाता, और तब एक एवरेज फ्रेशर की जो सैलरी होती थी करीब 3 लाख की थी। आज 15 साल के बाद वही फ्लैट 2 करोड़ क्रॉस कर चुका है, लेकिन उन्हीं फ्रेशर की एवरेज सैलरी वो आज भी 3 से 4 लाख के आसपास अटकी हुई है। रियल एस्टेट प्राइसेस और इन्फ्लेशन हमारी सैलरी ग्रोथ से कई ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं। तो आज के टाइम पे सेविंग फॉर हाउस एक आम मिडिल क्लास इंसान के लिए बस एक मजाक बन के रह गया है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोरी। देखिए, राहुल 27 साल का है, एक अच्छी IT कंपनी में काम करता है और महीने के 70,000 कमाता है। उसने सोचा था कि अगले 5 साल में घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसे बचा लेगा। उसने दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद किया, सस्ते कपड़े पहने, सारी ट्रिप्स कैंसिल की और हर महीने बड़ी मुश्किल से वो 25,000 सेव करता था। 3 साल के मेहनत के बाद उसके पास 9 लाख रुपए जमा हो गए। वो खुश था, पर जब उसने मार्केट चेक किया तो पता चला कि जिस एरिया में उसको फ्लैट लेना था वो प्रॉपर्टी के प्राइसेस 30% और बढ़ गए हैं। जो टारगेट कल तक उसके रीच में था वो अचानक और दूर चला गया है। उस दिन राहुल को रियलाइज हुआ कि चाहे वो कितना भी सैक्रिफाइस कर ले, ये इकोनॉमी का सिस्टम उसके खिलाफ ही जाएगा। वो हमेशा एक कदम पीछे ही रहेगा। और दोस्तों, यही से शुरू होता है डूम स्पेंडिंग का डार्क साइकिल। एक दिन राहुल फ्रस्ट्रेटेड होकर, होपलेस होकर रास्ते से जा रहा था। उसने एक एप्पल स्टोर देखा और उसके दिमाग में एक थॉट आया, घर तो मैं वैसे भी अपनी आधी लाइफ देकर भी नहीं ले सकता, तो क्या मैं इतनी मेहनत के बाद भी एक अच्छा फोन डिजर्व नहीं करता? और उसने अगले ही पल EMI पे नया आईफोन ले लिया। ये आज के हर तीसरे यंग इंसान की कहानी है। जब हमें लगता है कि हमारे बड़े गोल्स जैसे रिटायरमेंट या अपना घर हमारे औकात से बाहर जा रहे हैं, तो हमारा दिमाग सर्वाइव करने के लिए शॉर्ट टर्म डोपामिन ढूंढने लगता है। देखिए, हम ये जो एक्सपेंसिव चीजें जो है सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि हमें एक इल्यूजन ऑफ सक्सेस फील हो सके। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रीगेनिंग कंट्रोल। इंसान सोचता है कि मैं देश की इकोनॉमी कंट्रोल नहीं कर सकता, हाउसिंग मार्केट फिक्स नहीं कर सकता, पर मैं आज ये महंगे स्नीकर्स जरूर अफोर्ड कर सकता हूँ। ये असली खुशी नहीं है, ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है। हम अपना फाइनेंशियल डर छुपाने के लिए इंस्टाग्राम एस्थेटिक और ब्रांडेड कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। तो यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। आजकल अगर कोई बंदा महंगे ब्रांड्स पहनकर कैफे में बैठता है तो जरूरी नहीं है कि वो अमीर हो। एक्चुअली इट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट। ज्यादातर लोग लग्जरी तब खरीद रहे होते हैं जब वो फाइनेंशियली सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। डूम स्पेंडिंग अमेरिका का साइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। हम अपना आने वाला कल बेचकर आज का दिखावा खरीद रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर वैसे भी अंधेरे में दिख रहा है। बड़े ब्रांड्स इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं और उनकी मार्केटिंग डायरेक्टली हमारी इसी इनसिक्योरिटी को टारगेट करती है। देखिए, हम एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जहां उन्होंने फिनिश लाइन ही हटा दी है। तो इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलें? सबसे पहले तो टेक अ डीप ब्रेथ और खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। द इकोनॉमी इज जेन्युइनली टफ राइट नाउ, इसमें पूरी आपकी गलती नहीं है। लेकिन दोस्तों, डूम स्पेंडिंग इसका सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। सोसाइटी में जो पुराने स्टैंडर्ड सेट किए हैं ना कि 30 की उम्र के पहले घर खरीदने चाहिए, वो अपने दिमाग से निकाल दो। रेंट पर रहना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप अपने बचे हुए पैसे सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे म्यूचुअल फंड हो सकता है, या फिर आप स्टॉक्स को समझ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और सबसे ज़रूरी, खुद के स्किल्स पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करो ताकि आप अपना इनकम बढ़ा सको, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। छोटी लग्जरीज इंजॉय करो, पर उनके लिए EMI के जाल में मत फंसो। अपनी खुशी का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो बड़े ब्रांड्स के हाथ में नहीं जाना चाहिए। गुड थिंग गाइस, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। देखिए, ये इंडिया का सबसे पहला डिस्काउंट ब्रोकर है
सेकेंड, यहाँ पे आपको सबसे कम अफोर्डेबल ब्रोकरेज देखने मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़ेरोधा में ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास कस्टमर जुड़े हुए हैं, डेली ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है या फिर कुछ भी डाउट रहेगा, तो नीचे मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके रजिस्टर कर लीजिए। तो पहला कॉल अटेंड कीजिए, पहले डाउट्स क्लियर कीजिए, उसके बाद आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।